साथियों, अब प्रयागराज में जब महाकुंभ समापन की ओर है और बताया जा रहा है कि लगभग 60 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, तो अब परस्पर विरोधी बातें सुनने को आ रही हैं और एक नया विवाद खड़ा हो गया संगम जल की शुद्धता को लेकर के। सरकार की दोनों एजेंसियां हैं और एक दूसरे के परस्पर विरोधी रिपोर्ट दे रही हैं। केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का कहना है कि गंगा का जल नहाने के भी काबिल नहीं है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश का प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है, वो कह रहा है कि सब ठीक, नहाने के काबिल है। और उससे आगे बढ़कर योगी जी कह रहे हैं कि सिर्फ नहाने ही नहीं बल्कि आचमन करने के लायक भी गंगा जल है। अब श्रद्धालु किसकी बात पर विश्वास करें? और सब कोई जानता है कि देश में गंगा कितनी मैली पहले भी रही है, तभी तो नमामि गंगे परियोजना बनी और 39,000 करोड़ खर्च करने के बाद भी अगर गंगा स्वच्छ नहीं हुई तो इस परियोजना पर भी तो सवाल उठता है। और ऐसे में सवाल उठना लाजमी भी है। देखा जाए तो जितना ज़्यादा ध्यान महाकुंभ के प्रचार पर दिया गया, अगर उसी तरह का ध्यान गंगा की सफाई पर भी दिया जाता तो कम से कम यह छीछालेदर तो नहीं होती। अब अगर विपक्ष इस सवाल को उठा रहा है, सरकार को घेर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? कि क्या यह आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं है? लोगों के साथ, उनके विश्वास के साथ ये क्या धोखाधड़ी नहीं है? तभी मीडिया दास कहता है कि संगम जल की शुद्धता पर भारी संग्राम। जी हाँ, संगम जल की शुद्धता पर भारी संग्राम। योगी कहें महाकुंभ को किया जा रहा बदनाम। योगी कहें महाकुंभ को किया जा रहा बदनाम। संगम जल की शुद्धता पर भारी संग्राम।